हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय समर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित 25 चौका ढाई की कहानी के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं 25 चौका ढाई। ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक महत्वपूर्ण कहानी है जो कि जातिगत भेदभाव और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह कहानी भारतीय समाज में दलित समुदाय के साथ होने वाले भेदभाव को उजागर करती है और यह दिखाती है कि शिक्षा किस प्रकार व्यक्ति को सामाजिक अन्याय से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। यानी कि 25 चौका 150 ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जातिगत भेदभाव को शिक्षा में, सामाजिक में कई तरीके से भेदभाव किया जाता है, जिसके बारे में इस कहानी के माध्यम से वर्णन किया है। देखेंगे जातिगत भेदभाव की अभिव्यक्ति। अब इसमें कह रहा है कि कहानी में जातिगत भेदभाव गहराई से दर्शाया गया है। यानी कि इस कहानी में जाति के मामले में बहुत ही भेदभाव को गहराई से दर्शाया गया है। नायक को उसके जन्म के आधार पर अपमानित और बहिष्कार किया जाता है। उसे समाज में एक निम्न स्तर पर रखा जाता है, जहाँ उसकी पहचान उसके कार्य की क्षमता से नहीं बल्कि जाति से तय होती है। पहले के समय में ये होता था कि वो कितना भी ऊंचा पद पे हो, कितना भी कोई काम कर रहा, तो उसके काम की वजह से पहचान नहीं होती थी, बल्कि जाति की वजह से उसकी पहचान की जाती थी और उस पर अत्याचार किया जाता था। यह भारतीय समाज की कठोर सच्चाई को दिखाता है, जहाँ निम्न जाति के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है और उन्हें समान अवसर नहीं मिलता है। यानी कि उन्हें निम्न वर्गों के लोगों को, जैसे जनरल वर्ग के लोगों को समान मिलना चाहिए पहले, वैसे अभी तो बराबर है, लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। जनरल वाले को ज़्यादा मान्यता दी जाती थी, निम्न वर्ग वाले को जाति के तौर पर भेदभाव किया जाता है। शोषण और अन्याय की यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और इस कहानी में भी इसे स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। नायक और उनके समुदाय, यानी कि निम्न वर्ग के लोग और उनके समुदाय के जितने भी लोग हैं, उनको अपमानजनक कार्य में लगाया जाता है और उन्हें अपने अधिकारों से वंचित किया जाता है। समाज में व्याप्ता, यानी कि छुआछूत, भेदभाव उनके आत्मसम्मान को आहत करता है। यानी कि अगर हम एक दूसरे से छुआछूत का भेदभाव करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो उनको ये सारी चीज़ें चुभती है, यानी कि आत्मसम्मान पर आहत करती है, उनके विकास के अवसरों को सीमित कर देता है। यानी कि जो अगर वो आगे भी बढ़ना चाहता है तो वो आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि अगर हम आगे भी बढ़ेंगे तो हमारे साथ फिर भी भेदभाव होगा, छुआछूत जो है वो रहेगी और हमें लोग नीचे वर्ग वाले होते हुए देखेंगे। निम्न वर्ग के लोगों को जैसे देखते हैं वैसे ही हमारे साथ भी होगा, लेकिन सामान्य वर्ग क्या नज़र से हमें नहीं देखा जाएगा, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर काम क्यों ना करे। तो इसलिए उसमें बताए गए शोषण और अन्याय। अब हम देखेंगे शिक्षा का महत्व। इस कहानी में शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। नायक अपने संघर्ष के बावजूद शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह शिक्षा ही है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है और अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत देती है। यानी कि निम्न वर्ग वाले जो लोग थे, उन्होंने ये सोचा कि हमें शिक्षा बहुत ज़रूरी है, जो कि शिक्षा जो है स्कूल कॉलेज ही पहले के समय में बच्चे को नहीं जाने दिया जाता था, छुआछूत का भेदभाव किया जाता था, एडमिशन वगैरह स्कूल में नहीं होने दिया जाता था। तो वो लोग सोचते थे शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो हमें ऊंचे पद पर रख सकती है, हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने में हिम्मत दे सकती है। शिक्षा व्यक्ति को सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती है, बल्कि उसे आत्मनिर्भर भी बनाती है, सशक्त भी बनाती है और जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक प्रभावी हथियार के रूप में भी कार्य करता है। जब नायक शिक्षित होता है तो वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकता है और समाज में अपनी स्थिति को सुधार सकता है। यानी कि अगर वो पढ़ा लिखा होगा, उसको कानून पता होगा, उसको समाज के बारे में पता होगा, तो उन पर जो अन्याय होती है वो नहीं होने देंगे, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएंगे। जैसा कि पहले ये सब होता था, लेकिन अभी सभी को सब कुछ पता है, सभी आवाज़ उठाते हैं, सभी अपने हक के लिए लड़ते हैं, है ना। तो ये थी हमारी शिक्षा के महत्व, जो कि निम्न वर्ग वालों अन्याय होने वक्त रोक सकता है। एक शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो कि निम्न वर्ग वाले को उच्च वर्ग में स्थान दिला सकता है। अब देखेंगे सामाजिक परिवर्तन दिशा में संदेश। अब देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इस कहानी के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए शिक्षा सबसे आवश्यक साधन है। जब तक समाज में जाति के आधार पर भेदभाव होता रहेगा,
तब तक समानता और न्याय की स्थापना संभव नहीं है। यानी कि जब तक भेदभाव करते रहेंगे तब तक सामान्य नज़र से देखना तो संभव हो ही नहीं सकता है। इसलिए हाशिए पर खड़े समुदाय को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी संभव नहीं होगा कि हमें समानता की नज़र से देखा जाएगा, इसलिए उन्होंने ऐसा बताया है कि शिक्षा के माध्यम से हमें सशक्त बनाना ज़रूरी है, बनना ज़रूरी है और बनाना भी ज़रूरी है। कहानी जो है इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज को बदलने की क्षमता रखती है। यदि वंचित वर्गों को शिक्षा का अधिकार दिया जाए तो वो भी मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा, उच्च वर्ग जैसे सामान्य नज़र से देखे जा सकते हैं, समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कहानी के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने ये कहा है कि शिक्षा जो है वो व्यक्तिगत साधन नहीं है। यानी कि उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में बोला है कि वो व्यक्तिगत साधन नहीं है, बल्कि समाज के लिए, समाज को बदलने के लिए, उसकी क्षमता को जानने के लिए और अपने सम्मान की भावना को बढ़ाने के लिए जो है शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। और समाज में जो है सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने के लिए भी शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। निष्कर्ष देखेंगे, यानी कि पूरे कहानी का सार देखते हैं। जैसे कि 25 चौका 150 केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि समाज में एक कठोर यथार्थ का चित्रण है। जैसे कि पहले के समय होता था उसका चित्रण किया गया है। यह जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ है और यह शिक्षा के महत्व को उजागर करती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इस कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश दिया है। यानी कि उन्होंने बताया है कि जो पहले के समय जैसे भेदभाव होता था उसके बारे में इस कहानी में दर्शाया गया है और शिक्षा के बारे में बताया गया है कि शिक्षा ही सब कुछ है, जो कि शिक्षा ही है जो हमें उच्च स्थान दिला सकता है, मान सम्मान दिला सकता है समाज में। ठीक है, केवल शिक्षा ही समाज में समानता और न्याय ला सकती है। यानी कि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमें सब चीज़ का समझ होगा और वही हमारे लिए न्याय का काम करेगा। यह कहानी हमें एक सोचने पर मजबूर करती है, एक नहीं मतलब यह सोचने के लिए मजबूर करती है, जब तक जातिगत भेदभाव रहेगा तब तक समाज में वास्तविक विकास संभव नहीं है। यानी कि जब तक हम छुआछूत मानेंगे, जाति भेदभाव मानेंगे, तब तक हमारे समाज में विकास जो है वो नहीं होगा। इसलिए इस कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि छुआछूत और जातिगत भेदभाव जो पहले था वो अभी नहीं होना चाहिए और अभी नहीं है, कई परसेंट तक घट गया है और जो है उसे ख़त्म कर दिया जाए, तभी जाके हमारा देश समाज वास्तविक यानी कि जो बेसिक रूप से जो विकास जो रुका पड़ा है वो भी संभव हो जाएगा। और जो है वाल्मीकि जी द्वारा जो चित्रण किया गया है उसे भी झूठा साबित किया जा सकता है आज के समय में, अगर हम लोग जो है सही से रहेंगे तो उम्मीद करती हूँ मैंने इस वीडियो को अच्छे से समझाया। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।